हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आज के करंट अफेयर के टॉप 20 क्वेश्चन। इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और आप इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को हरित निवेश और पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर की एड दी है, वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो आपको बता दें 250 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। इसमें होगा क्या, जो बांग्लादेश का ई कचरा है इस फंड के जरिए उसको जो है संशोधित किया जाएगा, यानी कि प्रोसेस किया जाएगा। बांग्लादेश द्वारा जो है बेस्ट एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बेस्ट मतलब बांग्लादेश एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसके जरिए बांग्लादेश जो है प्रदूषण के मुद्दों से निपटेगा और ई कचरा प्रबंधन की सुविधा को जो है और बढ़ाएगा, कैसे इसको अच्छे से निपटाया जा सके। तो इसमें आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने मीट्रिक टन का जो लक्ष्य रखा गया है ई कचरे का संशोधित करने के लिए, या फिर जो बेस्ट प्रोजेक्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है, बांग्लादेश एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, और कितने मिलियन डॉलर की एड दी गई है। तो 250 मिलियन डॉलर की एड दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है, तो विश्व बैंक के द्वारा दी गई है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में भारत और यूएई व्यापार का मूल्य कुल कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर है? तो 72.8 बिलियन डॉलर। आपको बता दें यूएई और भारत का टोटल व्यापार जो है 72.8 बिलियन डॉलर का हो गया है और ये अभी तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है और उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, जिसकी राजधानी जो है अबू धाबी है। और यूएई की पॉपुलेशन की बात करें तो 92,82,410 है 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में फ्रांस ने किस देश को हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है? तो फ्रांस ने पोलैंड को हराया है और इस समय ये बहुत ही चर्चा में है। उसका कारण ये है, जो फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर हैं ओलिवियर जीरू, ये ज्यादा चर्चा में क्योंकि 52 गोल के साथ ये फ्रांस के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बने हैं। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल कितने गोल के साथ फ्रांस के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बने हैं, और अगर प्लेयर का नाम पूछा जाए तो ओलिवियर जीरू है। और किस देश को हराया है क्वार्टर फाइनल के लिए? तो पोलैंड को हराया है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की कौन सी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक शुरू हुई है? तो हाल में अभी 17वीं बैठक शुरू हुई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक स्टार्ट की गई है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपीआरएम, यानी कि एशिया प्रशांत रीजनल मीटिंग। और अगर आपसे ये पूछा जाए इसकी मेजबानी कहाँ की गई है, तो सिंगापुर में ये मीटिंग जो है आयोजित की गई है। और अगर बात करें इसका विषय क्या है इस बैठक का, तो इसका विषय है इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंट फॉर अ ह्यूमन सेंटर रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है और किस देश में इसकी मेजबानी की जा रही है, इसका विषय क्या है और एपीआरएम का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन, टेक्नोटेक्स 2023 की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो मुंबई में इसकी मेजबानी की जाएगी। टेक्नोटेक्स है क्या? ये जो है टेक्निकल टेक्सटाइल का भारत का सबसे बड़ा शो है। यहाँ पर टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इसमें दुनिया भर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित जो इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं या फिर टेक्सटाइल कंपनी के सीईओ हैं, वो लोग शामिल होंगे। भारत के और विदेशों के वो सभी लोग शामिल होंगे। और ये जो टेक्सटाइल का जो शो है ये फिक्की द्वारा, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से भारत के कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो आपसे अगर किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो कपड़ा मंत्रालय। और किसके सहयोग से? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से। और कहां पर? तो मुंबई में ये आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सरबजोत सिंह और भानु भास्कर ने कौन सा राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में खिताब जीता है? तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी, इसमें इन लोगों ने खिताब जीता है। मिश्रित टीम का खिताब जीता है 10 मीटर की एयर पिस्टल शूटिंग में। और ये जो है शूटिंग से संबंधित खेल है, ये आपके स्पोर्ट्स में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल है। इसमें राजघाट जो है महात्मा गांधी की, शांतिवन अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, और विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। अभी हाल ही में जो 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। प्रत्येक 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है।
चैत्य भूमि की बात करें तो ये एक बौद्ध चैत्य है। अगला क्वेश्चन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस पोर्टल की पहल की गई है? तो हाल ही में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल बनाया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा, कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय। इसके मिनिस्टर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी हैं, इनके द्वारा इसका दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ ही बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष जो कि मिलिंडा गेट्स हैं, इन्होंने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ बैठक भी की है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने वर्ष 2022 में पहली बार अभिनव विचारों के लिए हैकाथन आयोजित करने की घोषणा की है? तो आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हैकाथन आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की देखरेख में किया जाएगा। इसका मोटिव क्या है? फाइल टू लिस्टिंग प्रक्रिया को सही करने और नए विचारों की पहचान करने की एक पहल के लिए यह हैकाथन आयोजित किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और किसकी देखरेख में? तो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के पहले गोल्ड एटीएम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में गोल्ड एटीएम का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा? तो सिक्का कंपनी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। सिक्का कंपनी जो है सोने की खरीद और बिक्री में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पुरातत्व विभाग द्वारा ठोस सोने की जीभ वाली मम्मी खोज की गई है? तो मिस्र के पुरातत्व विभाग द्वारा खोजी गई है। आप इसका चित्र देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुकांत कदम किस खेल से संबंधित है? तो सुकांत कदम जो है बैडमिंटन से संबंधित है। आपको बताते हैं पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 6 भारतीय पैरा शटलरों ने क्या स्वर्ण पदक जीते हैं। सुकांत कदम जो कि वर्ल्ड रैंकिंग 3rd है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने सिंगापुर के ची हुओंग ओंग को हराया है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है, और वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबलिन मोड शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कब चुना गया? तो 2022 में इसको चुना गया। आप ट्वीट देख सकते हैं 6 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ये ट्वीट आया है। इसके मतलब की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक टाइप का व्यवहार होता है जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील या फिर आलसी या मैला कुचला या फिर लालची होता है। तो अगर आपका कोई जानने वाला लालची है, मैला कुचला है, आलसी है और उस पे उसको कोई अफसोस नहीं है लालची होने पे, तो ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड डिफाइन किया गया है। और ये लोग आमतौर पर एक तरह से सामाजिक मानदंडों या फिर अपेक्षाओं को अस्वीकार कर देते हैं, मतलब नहीं मानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ICAO की वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? इस बार भारत का 48 स्थान है। बहुत इंप्रूव किया है भारत ने, पिछली बार 100 के ऊपर था। ICAO मतलब अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। और भारत ने इस बार अब तक के सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किया है। 85.49% स्कोर आया है भारत का। और इसमें सबसे पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे पे संयुक्त अरब अमीरात है और तीसरे पे दक्षिण कोरिया है। तो ये था आज का करंट अफेयर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस PDF को डाउनलोड कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो हम उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।